फ्रेंड्स, आपने मेरे YouTube चैनल पर इंट्राडे की बहुत सारी स्ट्रैटेजीज तो सीखी हैं, बट इंट्राडे के लिए स्टॉक कैसे निकालते हैं, उन स्टॉक्स को निकालने के लिए आज मैं आपके लिए एक फ़िल्टर लेकर आया हूं जिसे हम कहते हैं वन क्लिक फ़िल्टर। आपकी एक क्लिक पर ये आपको स्टॉक्स निकाल कर देगा जिसमें आपको ट्रेड करना है। वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा ताकि आपको पता चले कि ये फ़िल्टर्स कैसे काम करते हैं। मैं अलग अलग तरीके बताऊंगा, इन फिल्टर्स को यूज़ करने के लिए अलग अलग कंडीशंस भी बताऊंगा। आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैं अमर भाटिया, एक सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट, आपके लिए लाया हूँ एक वन क्लिक फ़िल्टर। अब ये वन क्लिक फ़िल्टर है क्या? तो मैं यहाँ पर आपको ये जो वन क्लिक फ़िल्टर दिखा रहा हूँ, ये एक सॉफ्टवेयर है ट्रेड टाइगर जिस पर दिखा रहा हूँ। बट इसके साथ मैं आपको एक डिस्क्लेमर भी देना चाहता हूँ कि मैं कुछ सॉफ्टवेयर्स और वेबसाइट्स यूज़ करूँगा, बट ये सिर्फ आपको एक एग्जांपल देने के लिए है, इलस्ट्रेशंस पर्पस के लिए है। आप ये मत समझना कि मैं किसी ब्रोकर को या किसी सॉफ्टवेयर को या किसी वेबसाइट को प्रमोट कर रहा हूँ। सो आइए देखते हैं कैसे ये वन क्लिक फ़िल्टर काम करता है। ये जो सॉफ्टवेयर है ये आपका ब्रोकर आपको प्रोवाइड करता है। मुझे मेरे ब्रोकर ने प्रोवाइड किया है जिनका नाम है शेर खान। उनका ये सॉफ्टवेयर है ट्रेड टाइगर। अब जो मैं आपको वन क्लिक फ़िल्टर दिखाने जा रहा हूँ वो इनके सॉफ्टवेयर में भी है, आपके ब्रोकर के सॉफ्टवेयर में भी हो सकता है, नहीं तो बहुत सारी फ्री वेबसाइट्स हैं जहाँ पर आपको ये टूल मिल जाएगा। सो आइए देखते हैं। यहाँ पर मुझे जाना है टूल्स में, और टूल्स में ये रहा वन क्लिक फ़िल्टर। सो जैसे ही आप टूल्स में जाओगे और टूल्स में आप क्लिक करोगे तो टूल्स के अंदर आपको वन क्लिक फ़िल्टर मिलेगा। जैसे ही आप वन क्लिक फ़िल्टर को पर क्लिक करोगे, एक ये अलग से विंडो खुल जाएगा जिसे हम कहते हैं वन क्लिक फ़िल्टर। यहाँ पर आपको बहुत सारी कंडीशंस मिल जाएगी, अलग अलग कंडीशंस मिल जाएगी, जिन कंडीशंस को आप रन कर अपनी चॉइस के स्टॉक्स निकाल सकते हो। मैं इस फिल्टर का बहुत यूज़ करता हूँ, फ्री में भी अवेलेबल हैं, सॉफ्टवेयर्स में भी अवेलेबल हैं। चलिए सबसे पहले मैं कंडीशंस देखता हूँ। तो कंडीशन में है टॉप ट्रेडेड टर्नओवर, टॉप ट्रेडेड क्वांटिटी, बहुत सारी कंडीशंस हैं। एक एक कंडीशन करके समझते हैं, उन कंडीशंस का यूज़ क्या होगा वो भी समझते हैं, आपको कैसे बेनिफिट देगी वो भी समझते हैं। सबसे पहले टॉप ट्रेडेड टर्नओवर। टॉप ट्रेडेड टर्नओवर पर क्लिक करते ही जैसे ही मैं यहाँ रन कंडीशन करूँगा तो मेरे सामने वो सभी स्टॉक्स आ जाएंगे जिनमें आज सबसे ज़्यादा टर्नओवर हुआ होगा। यहाँ पर ऊपर है सबसे पहले, आप इसे असेंडिंग डिसेंडिंग में चेंज करके भी असेंडिंग डिसेंडिंग भी लगा सकते हो। साथ में अगर आपको कैश की जगह फ्यूचर के स्टॉक्स चाहिए तो आप यहाँ पर मल्टीपल कंडीशंस हैं। एनएसई कैश, कैश का मतलब होता है इक्विटी मार्केट, एनएसई इक्विटी, बीएसई के इक्विटी, फ्यूचर्स, ऑप्शंस एंड मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज। आप बहुत सारे फिल्टर्स लगा सकते हैं। एनएसई फ्यूचर पर गए, टॉप ट्रेडेड टर्नओवर पर क्लिक किया, एक्सपायरी सेट की, रन कंडीशन किया, तो देखिए आपके सामने आ गए कि टॉप ट्रेडेड टर्नओवर आज सबसे ज़्यादा टर्नओवर किस में हुआ है, और आप उसे असेंडिंग डिसेंडिंग सेट भी कर सकते हैं। फिर से मैं वापस आ जाता हूँ एनएसई कैश पर और यहाँ पर लिख रहा हूँ टॉप ट्रेडेड क्वांटिटी। अब टॉप ट्रेडेड क्वांटिटी रन करेंगे तो वो स्टॉक सामने आ जाएंगे जिनकी क्वांटिटी सबसे ज़्यादा ट्रेड हुई है, जिनकी क्वांटिटी। अब क्वांटिटी में आप देखिए वोडाफोन आइडिया सबसे ऊपर रहता है मोस्टली। अब इन दोनों के बीच में फ़र्क समझ लीजिए कि क्या है। टर्नओवर का मतलब होता है टर्नओवर। सपोज कीजिए कि आज टीसीएस का एक स्टॉक बाय या सेल हुआ और उसका प्राइस है 3050 और क्वांटिटी है 1, ठीक है। ये मैंने क्वांटिटी लिखी और ये मैंने प्राइस लिखा है, तो यहाँ पर टर्नओवर होगा 3050। एंड सेम उसी टाइम पर वोडाफोन आइडिया के स्टॉक्स में यहाँ पर 100 शेयर्स टर्नओवर हुए और वोडाफोन का प्राइस है 7 रुपीज़। सो 7 रुपीज़ प्राइस है, क्वांटिटी 100, तो यहाँ पर होगा 700। अब टर्नओवर वाइज टीसीएस का एक स्टॉक ट्रेड हुआ है, स्टिल 3050 है, बट इसकी जो क्वांटिटी है वो 100 है, बट क्वांटिटी वाइज वोडाफोन आइडिया आगे होगा। तो ये फिल्टर आपको अलग अलग
स्टॉक्स निकाल कर दे रहा है। अब यहाँ पर मैं आपको बताऊं कि मैं कौन से फिल्टर्स यूज करता हूं, मैं कौन सा कंडीशन यूज कर रहा हूं। तो यहाँ पर कंडीशन में है, आप नीचे जाएंगे तो आपको मिलेगा ओपन इक्वल्स टू लो। अब जैसे ही आप ओपन इक्वल्स टू लो पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको ऑल मीन्स जितने भी 5000 प्लस स्टॉक्स हैं उनमें चाहिए, निफ्टी 50 में चाहिए। निफ्टी 50 का मतलब होता है निफ्टी की टॉप 50 कंपनीज, निफ्टी 100 का मतलब होता है टॉप 100 कंपनीज, एंड निफ्टी 200 का मतलब होता है टॉप 200 कंपनीज। तो पहले निफ्टी 50 में देखते हैं, रन कंडीशन करेंगे। देखिए जियो फाइनेंस आ गया और ये जियो फाइनेंस आज ओपन इक्वल्स टू लो था। सेम अगर मैं निफ्टी 100 कर रहा हूं तो उसमें देखिए 3 स्टॉक्स आ गए, इंडिगो, लोधा एंड जियो फाइनेंस। अब ये ओपन इक्वल्स टू लो क्या होता है, मैं थोड़ा सा आपको गाइड कर देता हूं कि ओपन इक्वल्स टू लो हम किसे कहेंगे। ओपन इक्वल्स टू लो का मतलब होगा कि आज जो स्टॉक ओपन हुआ है वो ही इसका लोएस्ट प्राइस है और उसके बाद वो कभी नीचे गया ही नहीं। तो आइए उसको थोड़ा कैंडल्स के साथ समझते हैं। अब ये है कैंडल्स। अब आप कैंडल्स में देखेंगे कि 4 प्राइस होते हैं, जैसे कि ये ग्रीन कैंडल है जिसे हम पॉजिटिव कैंडल कहते हैं, रेड कैंडल को नेगेटिव कहते हैं। यहां पर आपको 4 प्राइस दिखते हैं, ओपन, क्लोज, ऊपर होता है हाई, नीचे होता है लो। ओपन मीन्स सुबह 9:15 बजे का प्राइस जो होगा, क्लोज मीन्स जो 3:30 बजे मार्केट क्लोज हुआ। तो ओपन एंड क्लोज का टाइम फिक्स है 9:15 एंड 3:30। लो और हाई ड्यूरिंग द एंटायर डे कभी भी हो सकते हैं। सपोज कीजिए कि कोई स्टॉक 100 रुपीज पर ओपन हुआ, कोई स्टॉक 100 रुपीज पर ओपन हुआ यहां पर और 110 पर क्लोजिंग दे रहा है, तो ग्रीन कलर की कैंडल बनेगी क्योंकि मार्केट ऊपर गया। और अगर 100 रुपीज पर ओपन होकर 90 का क्लोजिंग दे रहा है तो रेड कैंडल बनेगी क्योंकि मार्केट नीचे गया। लो एंड हाई एंटायर डे में कभी भी बन सकते हैं। नाउ यहां पर ओपन इक्वल्स टू लो का मीनिंग क्या होता है उसे समझते हैं। ओपन इक्वल्स टू लो मीन्स एक ऐसी कैंडल बनती है जिसकी लोअर विक नहीं होती, अपर विक मे भी हो सकती है, मे भी नहीं। अब ये जो लोएस्ट प्राइस है, ओपन प्राइस है, वो ही इसका लो प्राइस है। मीन्स यहां से स्टॉक ओपन हुआ, नीचे आया ही नहीं, सीधा ऊपर चला गया। इस कंडीशन को कहते हैं ओपन इक्वल्स टू लो कंडीशन। मीन्स मुझे ऐसा स्टॉक चाहिए जो आज सुबह 9:15 बजे ओपन हुआ और ओपन होते ही ऊपर चला गया, उसमें ये नीचे वाली कंडीशन, नीचे वाली डंडी नहीं होगी। ये हम कब करेंगे, जब हमें लॉन्ग पोजीशन लेनी होगी। अगर हमें लॉन्ग ट्रेड लेना है तो हम ओपन इक्वल्स टू लो की कंडीशन अप्लाई कर देंगे। बट अगर मुझे शॉर्ट पोजीशन लेनी है, शॉर्ट पोजीशन में मैं कंडीशन अप्लाई करूंगा ओपन इज इक्वल्स टू हाई। अब ओपन इक्वल्स टू हाई क्या होता है कि सपोज कीजिए कोई आज स्टॉक ओपन हुआ और ओपन होते ही वो गिरना स्टार्ट हो गया, मीन्स उसकी अपर विक नहीं बनेगी, लोअर विक मे भी हो सकती है, मे भी नहीं। बट ये जो प्राइस है ये ही इसका ओपन प्राइस है और ये ही इसका हाईएस्ट प्राइस है आज का। सो अगर आपको शॉर्ट सेलिंग करनी है तो ओपन इक्वल्स टू हाई वाले स्टॉक्स ढूंढने हैं, और अगर आपको लॉन्ग पोजीशन लेना है तो ओपन इक्वल्स टू लो। अब ये लॉन्ग एंड शॉर्ट पोजीशंस क्या होती हैं उसके लिए मैंने अलग से वीडियो बना दिया है, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप चेकआउट कर लीजिए। प्लेलिस्ट में भी अवेलेबल होगा, आप वहां भी देख सकते हैं, ठीक है। या तो फिर मैं शॉर्ट में बता दूं, लॉन्ग पोजीशन का मतलब होता है कि पहले हम स्टॉक को खरीदते हैं, बाय करते हैं, एंड देन हम स्टॉक को सेल करते हैं, हम इसे कहते हैं लॉन्ग पोजीशन। एंड शॉर्ट पोजीशन में सबसे पहले हम स्टॉक को सेल करते हैं एंड सेकेंडली हम उसे बाय करते हैं, इसे हम कहते हैं शॉर्ट पोजीशन। सो फिर से आ जाते हैं अपने फिल्टर पर। ये जो फिल्टर है, अब आप देखिए मैंने यहाँ पर अप्लाई किया ओपन इक्वल्स टू लो। अच्छा, ये आपको अप्लाई कब करना है ये समझ लीजिए। ये आपको मॉर्निंग में 9:30 बजे अप्लाई करना है, 9:30 को,
9:30 को आप इसे अप्लाई करोगे। सुबह 9:15 बजे से लेकर मैं आपको रूल्स बता दूं, आपको रूल्स में क्या ध्यान रखना है वो समझ लीजिए कि आपको मॉर्निंग में 9:15 से 9:30 बजे तक वेट करना है। 9:30 बजे आपको ये फिल्टर अप्लाई करना है। अब सपोज कीजिए कि आज सुबह कोई स्टॉक ओपन हुआ है और वो ही उसका लोएस्ट प्राइस है, 100 रुपीज़ पर ओपन हुआ और 100 ही लोएस्ट है, 9:30 बजे तक वो स्टॉक भाग ही रहा है, तो एक अच्छी खासी प्रोबेबिलिटी होती है, एक अच्छी खासी संभावना होती है कि अब वो स्टॉक भागेगा। अब आपको क्या करना है, उस स्टॉक में अगर आपने एक बाय ट्रेड लिया है, सपोज करते हैं कि आपने उस स्टॉक में बाय ट्रेड लिया, हम यहाँ से कोई भी एक ओपन कर देते हैं, जैसे मैंने चार्ट ओपन कर दिया लोधा का, लोधा आज ओपन इक्वल्स टू लो है। मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ 13 अगस्त को। अब 13 अगस्त को आप देखेंगे कि ये ओपन इक्वल्स टू लो है, तो मैं यहाँ क्लिक कर रहा हूँ तो आपको यहाँ पर प्राइस दिखेगा कि इसका ओपन प्राइस आज था 1214.20 एंड यही इसका लोएस्ट प्राइस था। अब इस नीचे वाली पॉइंट को, इस नीचे वाली लाइन को हम कह सकते हैं ओपन इज इक्वल्स टू लो। अब आपको करना क्या है, सुबह 9:15 से 9:30 तक वेट करना है। आपको 9:30 को ये फिल्टर अप्लाई करना है। अब जैसे ही आप ये फिल्टर अप्लाई करोगे तो आपको ये स्टॉक, अब जैसे 1214 पर ओपन हुआ, 9:15 से 9:30 तक वो 10 रुपया ऊपर गया होगा, 5-10 रुपया ऊपर गया होगा, तो जैसे ही ऊपर गया आपको वहां पर बाय करना है। अब जैसे ही बाय किया आपने, मे बी कैंडल यहां तक होगी, तो ये आपका बाइंग सिग्नल होगा, यहां पर आपको इस स्टॉक को खरीदना है। अब टारगेट कैसे रखना है और स्टॉप लॉस कैसे रखना है उसे भी समझते हैं। पहले एक दो एग्जांपल ले लेते हैं एंड देन टारगेट एंड एसएल को भी समझते हैं। एक और स्टॉक है इंडिगो। इंडिगो में भी देखिए आज ये स्टॉक ओपन हुआ था 5886 पर एंड इसका लोएस्ट प्राइस 5886 है। अब यहां पर आपको ओपन इक्वल्स टू लो निफ्टी 100 में मिल रहे हैं। देन नेक्स्ट निफ्टी 200। निफ्टी 200 मीन्स इंडिया की टॉप 200 कंपनीज में मैं इस कंडीशन को रन कर रहा हूं। अब यहां पर आप देखिए मुझे अलग अलग स्टॉक मिले। सबसे ऊपर है एल्केम, एल्केम के बाद है ल्यूपिन। ये अलग अलग स्टॉक्स आपके सामने आ गए। नाउ एक ल्यूपिन का एग्जांपल ले लेते हैं। ये स्टॉक ओपन हुआ है 1943.80 पर और यही इसका लोएस्ट प्राइस है। अब आपको करना क्या है कि जैसे ही ये स्टॉक ओपन हुआ तो आपके फिल्टर में ये 9:30 पर आ जाएगा कि इसका ओपन प्राइस ही लोएस्ट प्राइस है, बट तब तक मे बी ये स्टॉक 10 रुपया ऊपर चला गया। अब जैसे कि आप देख रहे हैं कि ये स्टॉक 1937 पर ओपन हुआ, तो जब तक आप बाय करोगे, सपोज कीजिए कि आपने बाय किया इसको 10 रुपया ऊपर 1947 पर। अब आपको यहां पर टारगेट एंड एसएल कैसे रखने हैं। आपका टारगेट जो होगा वो होगा 1%। आपको 1% का टारगेट रखना है। जैसे ही स्टॉक 1% प्रॉफिट दे रहा है आपको स्टॉक में से एग्जिट ले लेना है। और दूसरा आप रख सकते हो एसएल। एसएल क्या रखना है, हमेशा याद रखना, विदाउट एसएल स्टॉक मार्केट में काम मत करना। सो एसएल लो ऑफ द डे, जो उस दिन का लोएस्ट प्राइस होगा, जिस प्राइस पर वो स्टॉक ओपन हुआ है, वो हम उसमें एसएल रख देंगे। चलिए नाउ एक दो और स्टॉक समझते हैं। अब जैसे कि ये है भारत फोर्ज, 1158 पर ओपन हुआ, 1181 तक गया, आपको 1% चाहिए, 11 रुपीज़ का गैप आपको आराम से यहाँ से मिल जाएगा। सो ऐसे स्टॉक्स यहाँ पर आपके सामने हैं। एक और ले लेते हैं एल्केम। अब एल्केम देखिए कितने में ओपन हुआ है, 5240 पर ओपन हुआ। आपको 1% का प्रॉफिट रखना है एंड डे लो, उस दिन का डे लो जो हो वो आपको एसएल रखना है। जो चार्ट यूज करेंगे हम वो डेली चार्ट यूज करेंगे। आप देखिए इंट्राडे में ना आपको बहुत सारे यूट्यूबर्स, टीचर्स, मेंटर्स ऐसे मिलेंगे जो आपको बोलेंगे 5 मिनट्स की कैंडल पे काम करो या 15 मिनट पे। मैं बोल रहा हूँ डे कैंडल पे काम करो, क्योंकि हमें लोएस्ट ऑफ द डे चाहिए, लो ऑफ द डे एंड ओपन ऑफ द डे।
कोई मैटर नहीं करता आप 5 मिनट की कैंडल लो या डेली लो, पर डेली लोगे तो आपका विजन क्लियर रहेगा। अब जैसे कि इस स्टॉक की बात करें, अब इस स्टॉक में आप देखिए ये है इसका लोएस्ट पॉइंट यहाँ पर, तो ये इसका ओपन प्राइस है और ये ही इसका लो प्राइस है। 930 को आपको अप्लाई करना है। सपोज कीजिए ये स्टॉक 53 एंड ये स्टॉक ओपन हुआ है 5207 पर। अब जैसे ही ओपन हुआ, हो सकता है 10 20 30 रुपया ऊपर चला गया, आपने बाय किया, यहाँ पर आपकी बाइंग हो गई 9:30 बजे। आपका टारगेट रहेगा ऊपर की साइड, ये आपका टारगेट हो गया, और आपका एसएल रहेगा डे लो पर। सो आप 9:15 फिर से 9:15 टू 9:13 सिर्फ वेट करोगे और कुछ भी नहीं। इस स्ट्रैटेजी के अकॉर्डिंग, वैसे तो बहुत सारी स्ट्रैटेजीज हैं जिसमें हम 9:15 9:16 पर भी ट्रेड ले सकते हैं, बट स्ट्रैटेजी के अकॉर्डिंग आपको 9:30 तक वेट करना है। स्टॉक को ओपन होने दो, ऊपर जाने दो, बाय किया, टारगेट लिया, एसएल लिया और एग्जिट कर देना है। हमेशा याद रखना, स्टॉक मार्केट में सर्वगुण संपन्न 100% काम करने वाली स्ट्रैटेजी नहीं होती है। हर स्ट्रैटेजी की एक प्रोबेबिलिटी होती है, संभावना होती है। कोई 50% काम करती है, कोई 60%, कोई 70%, में भी अलग अलग परसेंटेज हो सकते हैं। सो नाउ फिर से वापस मैं आपको अपने फिल्टर पर लेकर आ रहा हूँ। अब ये फिल्टर्स और भी हैं, आपको गैप अप ओपनिंग चाहिए, गैप डाउन ओपनिंग चाहिए, जो भी। एक और इंडिकेटर मैं यूज़ करता हूँ, कंडीशन यूज़ करता हूँ, दैट इज़ वॉल्यूम शॉकर। अब वॉल्यूम शॉकर का मतलब क्या होता है कि यहाँ पर आप वॉल्यूम शॉकर में जाकर आप एक कंडीशन दे दीजिए, से एग्जांपल 50%, कि कल के कंपेयर में आज 50% वॉल्यूम ज़्यादा हो गया हो। जैसे ही आप रन कंडीशन करेंगे, आप देखिए अपोलो हॉस्पिटल में आज अच्छा खासा वॉल्यूम था, और अपोलो हॉस्पिटल का आप चार्ट देखिए। अब यहाँ पर ओपन इक्वल्स टू लो नहीं है, अपोलो हॉस्पिटल में ओपन इक्वल्स टू लो नहीं है। अपोलो हॉस्पिटल ओपन हुआ था 7403 पर, लो था 7389, बट ये स्टॉक आज बहुत भागा है क्योंकि इसमें वॉल्यूम बहुत ज़्यादा था। तो यहाँ से आपको वॉल्यूम शॉकर भी मिल जाएगा, वॉल्यूम शॉकर भी अवेलेबल है। अभी तक तो हमने जितने भी चार्ट्स देखे वो सब इक्विटी के थे। नाउ स्टूडेंट्स, ऐसा भी एक फिल्टर है जिससे आप ऑप्शंस में ढूंढ सकते हो कि कैसे ट्रेड करेगा, ऑप्शन में कैसे हम ऑप्शंस निकालें जो अच्छा खासा परफॉर्म करेंगे। उसके लिए भी मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा जिसका डिस्क्रिप्शन में मैं आपको लिंक प्रोवाइड कर दूंगा। अगर आपको लेक्चर्स अच्छे लगें तो जल्दी से नीचे सब्सक्राइब बटन दिया हुआ है, उसे क्लिक कर दीजिए और बेल आइकन को ऑन कर दीजिए ताकि मेरे फ्यूचर में आने वाले वीडियोस आप तक पहुंच जाए। और वीडियो अच्छा लग रहा है तो अपने फ्रेंड्स एंड ग्रुप्स में भी शेयर कीजिए। अभी तक तो हमने ये देखा कि ये फिल्टर काम कैसे करते हैं। अब आपके पास तो ये सॉफ्टवेयर नहीं होगा, तो आप इस सॉफ्टवेयर को कैसे ले सकते हो, या आपको ये 1 क्लिक फिल्टर कैसे मिलेगा, तो आइए मैं वो बताता हूँ। और दूसरा, अगर आपको मेरे रिकॉर्डेड कोर्सेज को एनरोल करना है तो आप मेरी वेबसाइट स्टॉक इन्वेस्टमेंट एकेडमी को विजिट कर सकते हैं, जहां पर इक्विटी एंड फ्यूचर्स के रिकॉर्डेड कोर्सेज अवेलेबल हैं। अब आते हैं गूगल पर। अब सपोज कीजिए कि आपके पास ये फिल्टर नहीं है, तो आपको क्या करना है, आपको गूगल पे जाना है, यहाँ लिखना है ओपन लो इंडिकेटर। अब जैसे ही आप ओपन लो इंडिकेटर लिखोगे तो आपके सामने गूगल पे अलग अलग वेबसाइट्स आ जाएगी, जिसमें चार्टिंग है, इंट्राडे स्क्रीनर है, ट्रेडिंग व्यू है, ग्रो के हैं, ट्रेंडलाइन पर है, बहुत सारी वेबसाइट है। आप कहीं से भी जाकर इसे क्लिक कर सकते हो। अब सपोज कीजिए मैंने यहाँ पर चार्टिंग का क्लिक किया। अब चार्टिंग पर मैंने कंडीशन अप्लाई किया है ओपन इक्वल्स टू लो। अब जैसे ही ओपन इक्वल्स टू लो करेंगे, देखिए यहाँ पर आपको सभी स्टॉक्स अवेलेबल हो जाएंगे। साथ में आपको यहाँ ऑप्शन भी मिलता है कि आपको फ्यूचर्स में देखना है तो फ्यूचर्स में देख सकते हैं, निफ्टी, मिड कैप, 100, निफ्टी 200। अब सपोज कीजिए निफ्टी 200 किया एंड रन कंडीशन कर दिया, तो ये देखिए निफ्टी 200 के स्टॉक्स वही सामने आ गए जो पहले थे, ल्यूपिन थे, एल्केम था और जो जियो फाइनेंस था,
ये स्टॉक्स आपके सामने आ गए। नाउ आप ये चार्टिंग का भी यूज कर सकते हैं। आपको सिर्फ गूगल पर जाकर सिंपली लिखना है ओपन इक्वल्स टू लो इंडिकेटर। जैसे ही आप वो लिखते हैं आपके सामने मल्टीपल ऑप्शंस आ जाएंगे। हाँ, ये अलग बात है, ये ओपन इक्वल्स टू लो है ना। अगर आप ओपन इक्वल्स टू हाई वाला इंडिकेटर यूज कर रहे हो तो आप ओपन इक्वल्स टू हाई करोगे तो यहां पर आपके सामने टॉप लूजर्स आ जाएंगे। अब टॉप लूजर्स क्या होता है, जैसे मैंने ओपन इक्वल्स टू हाई किया तो मेरे सामने आ गए टॉप लूजर्स। सबसे ऊपर है एमआरएफ। जैसे ही एमआरएफ पर क्लिक किया तो एमआरएफ का चार्ट ओपन हो गया। देखिए एमआरएफ ओपन हुआ है 1,41,700 और यही इसका हाईएस्ट पॉइंट था, यही इसका हाईएस्ट वैल्यू था एमआरएफ का, और उसके बाद एमआरएफ गिरा है। तो आप यहां पर शॉर्ट पोजीशन से भी पैसा बना सकते हैं। वंस अगेन आपको डेली कैंडल यूज करना है। सो यहां से कोलपाल देखें तो दूसरा स्टॉक है कोलपाल। अब आप कोलपाल को भी देखिए कैसी एक रेड कैंडल बनाई है। इसका ओपनिंग प्राइस है 2210 एंड लोएस्ट प्राइस है इसका सेम, हाईएस्ट प्राइस है इसका 2210, क्योंकि ये ओपन इक्वल्स टू हाई वाला इंडिकेटर है, मींस यहां से ये स्टॉक गिरा है। तो आप ऐसे करके एक वन क्लिक, मैंने क्या कहा आपको, वन क्लिक फिल्टर से आप स्टॉक को फाइंड आउट कर सकते हो। सो यहां तक हमने देखा कि इस ट्रेड टाइगर सॉफ्टवेयर में ये कैसे काम करता है। दूसरा हमने देखा कि फ्री में आपको ये सॉफ्टवेयर कैसे मिल सकता है। ऐसे ही एक और स्कैनर है, स्क्रीनर है, जिसका नाम है टॉप स्टॉक रिसर्च। आप जैसे ही गूगल पर जाएंगे और टॉप स्टॉक रिसर्च सर्च करेंगे, ये स्टॉक आपके सामने आ जाएंगे। ये वेबसाइट खुल जाएगी। इस वेबसाइट में भी आपके पास अलग अलग स्क्रीनर्स हैं, जिसमें टेक्निकल स्क्रीनर में जाकर ओपन हाई लो क्लोज का यूज़ करके आप इसे यूज़ कर सकते हो। और यहाँ भी आपको ओपन इक्वल्स टू लो एंड ओपन इक्वल्स टू हाई के इंडिकेटर्स दिए हुए हैं। तो ये सभी के सभी अलग अलग रास्ते में आपको दिखा रहा हूँ। मैं आपको वंस अगेन बोल रहा हूँ, मैं किसी भी वेबसाइट, सॉफ्टवेयर या ब्रोकर को रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ, बट मैं आपको कोशिश कर रहा हूँ कि अलग अलग रास्ते दिखाऊं ताकि आप वहाँ से ये स्टॉक्स निकाल सको। सो फ्रेंड्स, आपको ये लेक्चर कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आप चाहते हैं कि मैं किसी और टॉपिक पर वीडियो बनाऊं तो जल्दी से नीचे कमेंट कर दीजिए। मैं पूरी कोशिश करूंगा उस पर वीडियो बनाने की। मैं आपको इस चैनल पर, अपने YouTube चैनल पर टेक्निकल एंड फंडामेंटल एनालिसिस के इजी टिप्स दूंगा ताकि आप टेक्निकल एंड फंडामेंटल एनालिसिस को बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक सीख पाओ। ये वन क्लिक फिल्टर कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। इस वीडियो को यहीं पूरा करता हूँ। बहुत जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।